आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। इसी में से 100% गारंटी है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो इसका भी ऑप्शन बी राइट आंसर है, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, वास्तविक और उल्टा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। तो ऑप्शन सी +16 सेमी होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। राइट आंसर है। हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो ये ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, 3×10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण। राइट आंसर है। उसके बाद गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो F = R/2। उसके बाद है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है ना, अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। उसके बाद है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। तो अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। तो लेंस की क्षमता होगी, तो लेंस की क्षमता ऑप्शन सी +5 डायोप्टर होगी। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो sin I/sin R। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद है, अवतल लेंस में आवर्धन का सूत्र। तो अवतल लेंस में आवर्धन का सूत्र क्या होता है उसे आपको बताना। तो ऑप्शन डी V/U राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, 2 डायोप्टर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस कैसा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी, ये जरा दूरदर्शिता जो है ना, इनमें दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो इसमें सही आंसर जो होगा ना, ये राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करती है। तो नीला रंग राइट आंसर है। उसके बाद है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, ऑप्शन डी जो रेटिना है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आंख व्यवहार होता है तो उत्तल लेंस की तरह। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो किसका झुकाव सबसे अधिक होता है, लाल रंग का। ऑप्शन ए सही है। वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, शुद्ध वर्णपट। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह भाग क्या कहलाता है। तो वो भाग दृष्टिपटल कहलाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वाट और 1 वाट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का मापांक क्या होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, 0.05 वोल्ट। निम्न में से कौन सा विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होगा। ऑप्शन सी वोल्ट राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है
कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है, तो 50 हर्ट्ज राइट आंसर है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी 10⁻⁻6 एम्पियर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, तो 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, तो 1 हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो धारा मापने में अमीटर का उपयोग किया जाता है। अमीटर राइट आंसर है। उसके बाद अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट कितने के बराबर कहलाता है, 1 जूल बटे 1 कूलम के बराबर होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होगा। अगला प्रश्न है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो कूलम राइट आंसर है। कौन सा विद्युत सर्वोच्चम सुचालक है, विद्युत का कौन सा सर्वोत्तम सुचालक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, एजी यानी सोना। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विभवांतर मापने का यंत्र को कहा जाता है, तो विभवांतर किससे मापा जाता है, वोल्टमीटर से राइट आंसर है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 15वां क्वेश्चन है 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी 6.25 × 10⁻18। अगला प्रश्न है किसी क्षण के चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। 8वां प्रश्न है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। उसके बाद अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है एसी 1 सेकेंड में कितने चक्कर पूरा करती है, तो एसी 1 सेकेंड में कितने चक्कर पूरा करती है, ऑप्शन सी जो है 50 चक्कर राइट आंसर होगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दोनों धाराएं डायनमो से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए R बराबर V/I राइट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न है जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, लॉरेंज कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी I/R²। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर कहते हैं। ऐसा डायनमो जिससे दिष्ट धारा प्राप्त होती है वह कहलाता है, तो दिष्ट धारा किससे प्राप्त होती है, डीसी डायनमो से। अगला प्रश्न है किस धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन है उसको आपको टिक करना है, तो ऑप्शन है एसी जो है राइट आंसर है। कौन सी धारा चालक के अंदर से प्रवाहित होती है, तो चालक के अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा है दिष्ट धारा। उसके बाद है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त, तो ये अवतल दर्पण राइट आंसर है। नरौना नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर है नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति आवर। अगला प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण ऑप्शन डी होगा बायोमास संयंत्र। उसके बाद है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, तो बादल वाले दिन हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है किस शताब्दी से ही पवन चक्की काफ़ी लोकप्रिय है, तो इसका राइट आंसर है 17वीं शताब्दी, ऑप्शन सी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।